इधर नरेंद्र मोदी साहब के बर्थडे की पार्टी के जश्न में डूबी हुई थी पूरी भारतीय जनता पार्टी। उधर वाकई हाइड्रोजन बम फूट गया। लोग उम्मीद जताते रह गए कि ये होगा, वो होगा, यहां होगा, वहां होगा, लेकिन बीजेपी शासित एक राज्य के 66% मंत्रियों ने इस्तीफा मुंह पर दे मारा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, लगातार इस्तीफों का दौर वहां पर जारी है। एक राज्य जहां पर बीजेपी गठबंधन में सहयोगी है, वहां भूचाल आ गया है। बीजेपी शासित राज्य में यह भूचाल आते ही हालत खराब हो गई है। जो स्वाद, जो मजा आ रहा था, नरेंद्र मोदी साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन है, वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या हुआ, कहां हुआ, क्यों इस्तीफा दिया, क्या वजह रही और इसका क्या असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता नजर आ रहा है, वो दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि यह सियासत का सियासी जो गलियारा है उसमें सबसे बड़ा भूचाल बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और देखिए खेल हो गया। पूर्वोत्तर में अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब गए थे, लंबे बरस के बाद गए, मणिपुर पहुंचे थे। मणिपुर के खुद के ही बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं उनके आने से कोई फायदा नहीं हुआ, नाराजगी उनके मन में थी। मणिपुर की बात नहीं है, खबर मणिपुर के ही बराबर वाले राज्य से जुड़ी है। पूर्वोत्तर राज्य के एक और जिले में जहां बीजेपी ने कड़ी मशक्कत के बाद जैसे बनाई जाती है सरकार, वैसे सरकार बनाई, जगह है मेघालय। मेघालय से खबर है, पढ़िए खबर। मेघालय में सियासी हलचल, अचानक 66% मंत्रियों के इस्तीफे हो गए। ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है दोस्तों। 66% अगर इस्तीफे हो जाते हैं, ये खबर क्या है, पहले जरा टीवी 9 की इस खबर पर आइए। बीजेपी गठबंधन वाले मेघालय में सियासी हलचल तेज, अचानक हो गए 66% मंत्रियों के इस्तीफे। मेघालय में इस समय सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी गठबंधन वाले इस राज्य में अचानक से 66% मंत्रियों के इस्तीफे हो गए। कैबिनेट फेरबदल से पहले ऐसा हुआ है। सोचिए, कैबिनेट में फेरबदल किया जाना तो उससे पहले ही इस्तीफे हो गए। इस समय मेघालय में कॉनराड संगमा की सरकार है और वो सरकार में भूचाल आ गया है। कब आया? कदम रखा था नरेंद्र मोदी साहब ने मणिपुर में कि मणिपुर में हालात ठीक करेंगे, चुनाव कराएंगे, चुनाव के बाद दोबारा सरकार बनाएंगे और बताएंगे पूर्वोत्तर में जलवा है भाई का, पूर्वोत्तर में हिसाब किताब है भाई का। मणिपुर से चल रहा था तो चल रहा था, क्या हुआ? मणिपुर की जनता नाराज नहीं है, लेकिन जब कदम रखते उससे पहले बवाल हुआ। वो लौट कर आ गए तो बवाल हुआ। किस तरह से उसे इवेंट बनाने के लिए मणिपुर की जनता को नचाने का प्रोग्राम तैयार किया था, वो फेल हो गया। विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर बच्चों को जबरदस्ती हाथ में तिरंगा झंडा पकड़ाकर कतार में खड़ा करना पड़ा कि भाई कम से कम तुम ही स्वागत कर लो भाई। मणिपुर से लौटने के बाद लगातार गोदी मीडिया माहौल बना रही थी कि मणिपुर ने दिल खोलकर स्वागत किया नरेंद्र मोदी साहब का। इस खबर को दिखा पाएंगे उतनी जोर से, चीख चीख कर बता पाएंगे? 66% मंत्रियों का इस्तीफा। अच्छा, कितने हैं टोटल, जरा मैं समझा देता हूं। मेघालय में एक साथ 8 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल से मिले सीएम, खुद मुख्यमंत्री जो संगमा साहब है वो जाकर मिल लिए, किससे? राज्यपाल से जाकर। एक बड़ा सियासी भूचाल आया है। दरअसल हुआ क्या कि 2014 में जब सत्ता में आए, केंद्र में आए, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक का गिनता हूं बस मैं। 23 के बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू। 24 में तो इन्होंने बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। लेकिन 22 यानी 8 बरस तक इस राज्य में सरकार, उस राज्य में सरकार, इसको तोड़ लो, उसको तोड़ लो, यहां बना लो, उसके ज्यादा सीट, फिर भी अपनी सरकार बना लो, ये काम होता रहा। ये अलग अलग जगह करते रहे। पूर्वोत्तर में राज्य बना, अपनी सरकार बनाकर इन्होंने इतिहास रच दिया कि जो अटल अडवाणी नहीं कर पाए वो ये कर गए। बिल्कुल सही बात, आज भी मैं कहता हूं, जो काम अटल अडवाणी नहीं कर पाए वो काम इस गुजरात वाली जोड़ी ने कर ही दिया। कैसे कर दिया आप देख ही रहे। आज कितने लोग इनसे खुश हैं। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जब वो राजनीति से बाहर गए और फिर जब उनका निधन हुआ, दोनों की स्थिति देखिए। और अडवाणी साहब का भी जब राजनीति से रुखसती हुई, किसने कराई, कैसे कराई, और आज भी जनता उन्हें कैसे देखती है वो भी देख लीजिए। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है देखिए। 8 मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी साहब के कदम वापस आते ही तीसरे दिन ये सब हो गया है। अब कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। बीजेपी के मणिपुर के नेता भी बता रहे हैं कि बहुत हालत खराब है और मोदी साहब आए तो सही, बस अपना गुणगान गाकर चले गए। अब देखिए, मेघालय में एक साथ 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। खबर क्या है मैं जरा बता रहा हूं। 8 मंत्रियों का इस्तीफा, इकलौती महिला मंत्री भी बाहर, सिर्फ अपने परिवार को जगा। मेघालय में सीएम संगमा को क्या हुआ? मेघालय मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल से पहले एएल हेक, पॉल लिंगदो और अंपारिन लिंगदो सहित 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। एनपीपी नीत, मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने या राजभवन में राज्यपाल CH विजयशंकर से मुलाकात की और मंत्रियों के इस्तीफे सौंप दिए कि भैया ये ले लीजिए। कौन कौन मंत्री शामिल हैं जरा समझिए। एनपीपी के टिमोथी डी शिरा,
भाजपा के सनबोर, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं और इन सब के बीच खबर निकल कर आ रही है ये बड़ा राजनीतिक भूचाल है ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी साहब के जश्न में पूरी की पूरी बीजेपी डूबी हुई थी। अब इसे लेकर देखिए लिखते भी हैं ये दीपक खत्री ने क्या लिखा, मेघालय में बीजेपी गठबंधन सरकार में भूचाल आ गया। यहां 12 मंत्री हैं जिनमें से 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। एनपीपी, यूडीपी, एचएसपीडीपी और यहां तक के बीजेपी के भी मंत्री इसमें शामिल है। यह साफ संकेत है बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अब आप समझिए एक एक करके सरकारों से इन्हें हटाया जा रहा है, किया जा रहा है। यह सब यूं ही नहीं है और ऐसा कैसे हो सकता है कि यह खबर 17 सितंबर की तारीख आए। सोचिए तैयारी चल रही थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तमाम चीजें सजा देंगे, बताएंगे विपक्ष को। लेकिन हाइड्रोजन बम जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, क्या किसी को पता था यह हाइड्रोजन बम मेघालय में जाकर फूटने वाला है? और अभी भी क्लियर नहीं है यही हाइड्रोजन बम है या फिर दूसरा हाइड्रोजन बम की किसी की जिक्र कर रहे थे। लेकिन फिलहाल मोदी साहब के जन्मदिन से ठीक पहले एक सरकार में इतना फेरबदल क्या, इस्तीफे मुंह पर दे मारे जाएं, तो समझिए कितनी बड़ी बगावत मनीमन पल रही थी। सरकार किस आधार पर चल रही थी, सरकार किस तरीके से चल रही है और उसे किस तरह से चलाया जा रहा है। क्या ये लोग जो साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार होती तो शायद ही काम ना हो पाता, जैसा मध्य प्रदेश में ना हो पाए, राजस्थान में ना हो पाए, छत्तीसगढ़ में ना हो पाए। लेकिन यह काम आसानी से पूर्वोत्तर के उन राज्यों में होना आसान है जहां पर यह खुद सत्ता में नहीं है, मतलब सहयोगियों के साथ बने। इनके मंत्रियों को लिया, उठाया, बाहर कर दिया गया। पढ़ लीजिए खबर है, एनपीपी, यूडीपी, एचएसडी, पीडीपी और यहां तक कि बीजेपी के मंत्री भी इसमें शामिल है जिनसे इस्तीफा, और इस्तीफा मांगा नहीं है उन्होंने, दिया नहीं, इस्तीफे जाके सौंप आए कि भाई हटाओ, इन सबको हमें जरूरत नहीं है। एक एक करके सरकारों से निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आज भी कहता हूं इतिहास तो रचा, यह पहला इतिहास होगा कि बनाया भी आपने था और बिगड़ भी आप ही कार्यकाल में रहा है। बिल्कुल बिगड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की जो हालत, ये छोड़कर जाएंगे, यकीन मानकर चलिए, उसे दशकों तक संभालने में लग जाएंगे, चाहे कोई आ जाए। अब क्योंकि इस तरह से लोगों के मन में नाराजगी, जनता में नाराजगी, और जनता की नाराजगी कोई और राजनीतिक दल क्यों भुगते? बीजेपी से नाराजगी क्यों भुगते? ये संगमा साहब क्यों भुगते? क्यों एनपीपी भुगते? क्यों भुगतेगी? इसीलिए इनके सहयोगी लगातार इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। फिलहाल मेघालय से शुरुआत हो गई और इससे जबरदस्त गिफ्ट क्या नरेंद्र मोदी साहब को मिल सकता है कि एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं मैं 17 तारीख को हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, फोड़ देते हैं 16 तारीख को। मेघालय में सरकार जाते जाते बच गई है, मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाता है, बीजेपी के जो चहेते नेता है उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाता है। हालत बहुत ज्यादा खराब है, और वो भी तब जब 3 दिन पहले ही मणिपुर की जनता को संबोधित करने पहुंचे थे और इस देश की गोदी मीडिया चरण चाटते चाटते यह बता रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब का मणिपुर में क्या भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन आपके अपने चैनल ने दिखाया था कैसे असम से लेकर मणिपुर तक जबरदस्त विरोध हुआ है, और देखिए उसका परिणाम भी आ गया। नमस्कार।